आज हम पुदीने और धनिए की चटनी बनाएंगे इमली के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गोगी शेरी किचन पर। आज हम पुदीने और धनिए की चटनी बनाएंगे इमली के साथ। तो पुदीना मैंने 1 कप लिया है और धनिया 2 कप लिया है मैंने। इसको पहले हम अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे अच्छी तरह से ना धोया तो सेहत के ख़राब होने वाली बात है। आपको पता है सब्ज़ियों पर कितना स्प्रे किया होता है, तो इनको बहुत अच्छी तरह से धोना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले हम इसको धोते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही जो बेल आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। इसको पहले अच्छी तरह मल के धो लें पुदीने और धनिए को। अब हम इसे स्टेन करते हैं। धनिए को हमने धो लिया, आप देखें कि पानी कितना गंदा हुआ है। आप स्टेनर में डाल लिया और फिर इसे दोबारा आप धोएंगे इसे अच्छी तरह से। इसी तरह हम पुदीना धो लेंगे। आपने खुले बर्तन में पहले डालना है और उसके बाद स्टेन कर लेना है इसे और फिर इसको धोना है। धनिया और पुदीने को बड़े अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। अब मैं सुरख मिर्च जो है 1/4 टीस्पून लूँगी। 3 जुए हैं मेरे पास लहसुन के, 3 हमारे पास ये सब्ज़ मिर्चें हैं। आप इनमें इजाफ़ा कर सकते हैं या कमी भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। भुना हुआ ज़ीरा है, ये मेरे पास 1/2 टीस्पून है। इमली के पल्प को मैंने उबाल लिया है और इसको ठंडा भी कर लिया। और 1/4 टीस्पून हम नमक लेंगे और इसे हम ब्लेंडर में डालेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। हम ये पहले ये डाल देंगे, ज़ीरा भी डाल देंगे। वन 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च। और ये मेरे पास इमली का पल्प है। आप इसे 60 ग्राम या आप इसे कुछ 4 टेबल स्पून कह लें। इमली का पल्प मैंने इसमें डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी से इमली कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक। ब्लेंडर से निकालती हैं। तो लीजिए, इमली, पुदीना और धनिए की चटनी तैयार है। ये पकोड़े, समोसे, कचौरियों को जल्द हज़म कर देगी और फिर रोज़ा रखने के लिए हमें तंदुरुस्त और तवाना कर देगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।